हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लेके आया हूँ आगे के पार्ट चैप्टर 2 के। द चैप्टर नेम इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। सो आई एम वरुण, योर साइंस टीचर. टुडे आई विल एक्सप्लेन you some topics of second chapter. Now we start. Digestion in humans. So we take in food through the mouth, digest and utilize it. तो जो हम फूड लेते हैं वो माउथ से अंदर लेते हैं और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं. द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर defecated. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. First, the buccal cavity. Second, food pipe or esophagus. Third, stomach. Fourth, small intestine. Fifth, large intestine. Ending in the rectum and the anus. It's not a very long path. This part together form the alimentary canal. इसको ये सब मिल करके जो पार्ट बना है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. So the food compartment gradually get digested as food travels through the various compartment. अब इन compartment में से होता हुआ food निकलता है तो वहाँ पे उसका digestion होता रहता है. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secretes digestive juices. ये डाइजेस्टिव juices को सीक्रेट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेंक्रियास. जो डाइजेस्टिव juices convert complex substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associative glands together constitute the digestive system. ये सब मिलकर के digestive system बनाता है. Now let's know what happens to the food in different part of the digestive tract. कि जब ये फूड डिफरेंट पार्ट्स में से होता हुआ जाता है तो साथ क्या होता है. ये जो फिगर 2.2 आप देख रहे हो, ये फिगर 2.2 आपको याद करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है इस फिगर की. ठीक है, आप इसकी इस फिगर की प्रैक्टिस कर लें. फिगर 2.2 की ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखो. अब इसमें क्या क्या दिया गया है. सबसे पहले ये जो सबसे ऊपर का पार्ट है ये है बक्कल कैविटी. उसके साथ अटैच दिखाई गई है सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, सलाइवा सिक्रेशन का काम करती है. यहाँ पे देखिए ये लीवर हो गया, ये लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस. ठीक है, तो ये सब टॉपिक हैं, ये आपको बनाना है ये डायग्राम और इसकी 4-5 बार प्रैक्टिस कर लें. ये आपके एग्जामिनेशन में भी डाला जाता है तो ये डिफ़िकल्ट डायग्राम में से एक है, लेकिन ये वेल लेबल डायग्राम आपको एनसीईआरटी में गिवन है तो ये करना है आपको याद. ये पूरा डायग्राम आप बना लें. इसका नंबर है फिगर 2.2. ठीक है, ये आप क्लियर कर लें. ये आपको बनाना है. कुछ इसमें अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर. मैंने नंबर आप सभी को दे रखा है. व्हाट्सएप पे आप सब जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो मुझे कॉल करके आप बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया या इस डायग्राम में प्रॉब्लम आ रही है. तो लेकिन मैं ये डायग्राम आपसे बनवाऊंगा ज़रूर. ये डायग्राम बनना बहुत ज़रूरी है. लेट मी क्लीन इट ऑल. चलिए अब देखिए, सबसे पहले जिसकी बात आई द माउथ एंड बक्कल कैविटी, मतलब कि जो खाना सबसे पहले ट्रीट होगा या एंटर करेगा वो माउथ या फिर बक्कल कैविटी में होगा. So food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. ये बात ध्यान कर लें. इंजेक्शन की डेफिनेशन इसको आप अंडरलाइन कर लें. ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अंडरलाइन करनी होती है. ये यहाँ तक ये इंजेक्शन ये हो गया और इसको आप अंडरलाइन कर लें. ये आपको याद करनी है.
So we chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. अब वो काम कौन करेंगे? टीथ करेंगे, उसको तोड़ने का काम, उसको काटने का काम, छोटे छोटे पीसेस में बनाने का काम. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform a different function according to they are given different names. तो देखो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. इस एक्टिविटी में कहा है कि आप अपने हैंड्स को वॉश कीजिए और अपने दांतों की जो शेप है उसको फिल कीजिए अपने ही फिंगर से. तो ये तुम लोग खुद कर लेना. यहाँ पे जरा ये देखो तुम, ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम है फिगर 2.3. ये फिगर 2.3 भी अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा. ये फिगर 2.3 एग्जामिनेशन में हम डाल देते हैं, ये आता है. पोजीशन बताई गई है इस डायग्राम में कि मोलर, प्री मोलर्स, कैनाइन एंड सीजर्स कहाँ पे सिचुएटेड हैं इन अवर माउथ. तो जो सबसे पीछे देख रहे हो आप, तीन पीछे के तीन दोनों तरफ, ये मॉलर्स हैं. उससे आगे के दो प्री मॉलर्स हैं. प्री का मतलब पहले हो गया, तो ये प्री मॉलर, मॉलर से पहले वाले प्री मॉलर. प्री मॉलर के साथ जो अटैच है, सिंगल यूनिट है ये, मतलब एक इधर राइट और लेफ्ट में, कैनाइन. और आगे की तरफ जो 4 टीथ आप देख रहे हैं, दीज आर इंसीजर. इन सभी का अपना अलग काम होता है सभी का. जैसे इंसीजर्स की बात करें तो ये कटिंग का काम करते हैं. कैनाइंस की बात करें तो ये कैनाइंस बेसिकली जो हमारे कार्निवोर्स होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े कैनाइंस होते हैं, आपने देखा होगा एनिमल्स में. तो ये जैसे कि मांस, मीट, फ्लैश को खींच करके निकालने का काम है कैनाइंस का. प्री मॉलर्स, मॉलर से आगे होते हैं मॉलर्स. ये सब बाइटिंग और में काम आते हैं, कटिंग ऑफ फूड में, मतलब कि चबाने में. ये लोग उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, ग्राइंडिंग बोलते हैं उसको. ये टर्म टोटल ग्राइंडिंग बन जाता है, ग्राइंडिंग में ये काम आता है मोलर्स. ठीक है, तो ये फिगर बना लेना आप लोग. और फिर जब ये एक्टिविटी में दिया गया है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टीथ लिखने हैं. इस एक्टिविटी की टेबल को खुद से फिल कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है. तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आपको अगली क्लास में बताएंगे.